क्या आप भी 1600 मीटर रनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर अग्निवीर का फिजिकल लगाना चाहते हैं? आपकी टाइमिंग इंप्रूव नहीं हो पा रही 1600 मीटर की 7 मिनट या फिर 6.5 मिनट। सो मैं आपको ऐसा वर्कआउट बताऊंगा जो अग्निवीर के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर इस वर्कआउट को कर लेते हैं सो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, आप एक्सलेंट लगा सकते हैं। अग्निवीर का कोई भी फिजिकल या फिर 1600 मीटर कोई भी फिजिकल आपके सामने है, सो आप उसको एक्सलेंट लगा सकते हैं। सो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। मैं आपके सामने फिजिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, किस तरीके से एबीसी ड्रिल करनी है, किस तरीके से वार्म अप करना है और किस तरीके से आपको स्ट्राइड लगानी है या फिर कूल डाउन होना है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट with experience for 40 years running and 12 physical excellent इंडियन आर्मी। तो मैं आपके सामने आज लाया हूं अग्निवीर का स्पेशली वर्कआउट जो आज ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान होगा। मैंने आपको इससे पहले मंडे का वर्कआउट प्लान बता दिया है किस तरीके से आपको करना है। सो आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान मिल रहा है, तो आप कीजिए और अपनी रनिंग को इम्प्रूव कीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसी ग्राउंड पर। आपको ग्राउंड का ही यूज करना है, ना कि आपको रोड का। अगर आप रोड का यूज करते हैं तो आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है, मसल्स टूट सकती है या फिर आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो आपको कच्चे ग्राउंड का यूज करना है। आपको किसी कच्चे ग्राउंड पर पहुंच जाना है। वहां पहुंचने के बाद आपको इजी वार्म अप लेना है। वार्म अप किस प्रकार लेंगे हम, वार्म अप मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप वार्म अप लेंगे। आपको इजी वार्म अप इस प्रकार लेना है, मतलब आपको इस तरीके से वार्म अप लेना है। इसी रिदम के साथ में आपको वार्म अप लेना है, ना कि आपको फटीक लगानी है। अगर आप वार्म अप पे फटीक लगाओगे तो आपकी फटीक लग जाएगी और आप मैन वर्कआउट सही से नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वार्म अप लेने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। 15 मिनट का इसी बेस से आप वार्म अप ले सकते हैं और आप फिर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच किस प्रकार करते हैं अपनी बॉडी को, सबसे पहले हम अपर बॉडी से ही लेंगे। सो आपको सबसे पहले अपनी नीक को स्ट्रेच कर लेना है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। फिर अपने हैंड को स्ट्रेच कीजिए इस प्रकार, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर शोल्डर स्ट्रेच कीजिए, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये होने के बाद में आपको ग्लूट्स मसल्स को स्ट्रेच कर लेना है एक बार, इस प्रकार आप कर सकते हैं। फिर आप अपनी जो लोअर बॉडी है उस पर आ जाइए, या फिर आपको बैक पेन जो होता है इस प्रकार कर लीजिए। आप इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो आज डे 2 है, मैं डे 2 का वर्कआउट बता रहा हूं आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान बनाता हूं। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आप इस वर्कआउट को कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने एंकल को स्ट्रेच कीजिए इस प्रकार आप कर सकते हैं अपने एंकल को स्ट्रेच, या फिर इस प्रकार भी कर सकते हैं। आप एंकल को स्ट्रेच कीजिए अच्छी तरीके से। जितना अच्छी तरीके से आप स्ट्रेच कर लेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी फटीक लगा सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। इस प्रकार हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कीजिए, जो फ्रंट हैमस्ट्रिंग है हमारी, इस प्रकार कीजिए, इस प्रकार कीजिए, इस प्रकार कीजिए, जो इस प्रकार कीजिए। ग्रोइन मसल्स को भी आप ट्रेन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। इस प्रकार आप कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार कर सकते हैं, ये और फिर ये और फिर ये और फिर ये। इस प्रकार आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेच करने के बाद आपको स्ट्राइड या फिर एबीसी ड्रिल कर लेनी है, जिससे आपकी बॉडी स्पीड में आ जाएगी और आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएगी। इस प्रकार आप कर सकते हैं। जो फर्स्ट ड्रिल होगी हमारी एबीसी ड्रिल की, ये हमारी फर्स्ट ड्रिल। जो सेकंड ड्रिल है हमारी वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। 20 मीटर की आपको ड्रिल लेनी है, स्किप जिसे बोलते हैं। इस प्रकार आप ले सकते हैं। जो थर्ड ड्रिल है हमारी वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। जो एबीसी ड्रिल होती हैं वो अच्छी तरीके से आप कीजिए, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और अपना वर्कआउट आप सही से कर पाओगे। इसको करने के बाद आपको ये लेना है। फिर
ये लेने के बाद आपको लास्ट ड्रिल लेनी है, मतलब आपको 5 ड्रिल ले लेनी है एबीसी ड्रिल की, जो बैक किक होगी हमारी। अब हमारी एबीसी ड्रिल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अपनी बॉडी को रेडी करने के लिए, अपनी मसल्स को एक्टिव करने के लिए हमको लगानी होगी 4 या 5 स्ट्राइड। स्ट्राइड किस प्रकार लगाते हैं वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। आप इस प्रकार दौड़ सकते हैं, मतलब आपको रिदम के साथ में दौड़ना होता है, ना कि स्पीड के साथ में। मतलब आपको रिदम के साथ में 50 मीटर या फिर 60 मीटर स्ट्राइड लगानी है। इसके बाद आते हैं हम अपने मैन वर्कआउट पर, जो ट्यूसडे का मैन वर्कआउट है। ट्यूसडे में हमको क्या करना है, आज मैन वर्कआउट क्या है हमारा आज का, 1200 मीटर की एक रेपिटेशन। मतलब आपको 1200 मीटर एक रेपिटेशन लगानी है आपको 1200 मीटर की सबसे पहले, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 3:45 और जिसमें आपका रेस्ट होगा 2.5 मिनट का। मतलब आपको 3:45 में एक 1200 मीटर रेपिटेशन लगानी है, जिसमें आपका रेस्ट होगा 2.5 मिनट का और आपकी टाइमिंग होगी 3:45। इसके बाद आपको 1 किलोमीटर लगानी है, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 3:05 जिसमें आपका रेस्ट होगा 2 मिनट का। मतलब आपको 3:05 में 1 किलोमीटर लगानी है और 2 मिनट का रेस्ट लेना है। इसके बाद आपको एक 800 मीटर लगानी है, मतलब आपको कंटिन्यू रखना है अपना वर्कआउट। 800 मीटर में जो आपकी टाइमिंग होगी 2:30 की होगी, जिसमें आपका रेस्ट होगा 2 मिनट का। इसके बाद आपको एक 400 मीटर रेपिटेशन लगानी है, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 1:08 मतलब 1 मिनट 8 सेकंड में आपको लास्ट 400 लगानी है, जिसमें आपका रेस्ट होगा 1.5 मिनट का। इसके बाद आपको अच्छे तरीके से वर्कआउट करने के बाद, ये स्पीड वर्कआउट हो चुका है आपका ट्यूसडे का, आपको अपनी बॉडी को जितनी फटीक लगी है इसको रिकवर करने के लिए कुछ कूल डाउन करना चाहिए। मतलब आपको किस तरीके से कूल डाउन करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। आपको वर्कआउट बता दिया है, आप इस तरीके से बेस करने के बाद अपना वर्कआउट कर सकते हैं। फिर कूल डाउन किस प्रकार करेंगे हम, इस प्रकार आपको 10 या 15 मिनट का कूल डाउन लेना चाहिए। आपको इजी रन कर लेना चाहिए, मतलब कूल डाउन इसे ही बोलते हैं। जब इजी रन करते हैं हम, इसे हम वर्कआउट के बाद कर सकते हैं। आपको 10 या 15 मिनट का इजी कूल डाउन करना चाहिए, जिससे आपका क्या होगा, जिससे आपकी जो मसल्स हैं, जो फटीक लगी है आपकी मसल्स की, वो अच्छी तरीके से रिपेयर होकर अगले वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएगी। इसके बाद आपको कूल डाउन की एक्सरसाइज वगैरह कर लेनी चाहिए। वो किस प्रकार करते हैं हम, वो इस प्रकार कर लेंगे हम। आप इस प्रकार कर सकते हैं अपनी कूल डाउन की एक्सरसाइज। ये हमारी कूल डाउन की एक्सरसाइज हो गई। ये इस प्रकार ले सकते हैं आप, इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये कूल डाउन की एक्सरसाइज हो गई हमारी, इस प्रकार आप कर सकते हैं। अच्छी तरीके से कूल डाउन कीजिए, जिससे आपकी बॉडी अगले वर्कआउट सेशन के लिए रेडी हो जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये और फिर ये और फिर ये। मतलब आपको अच्छे तरीके से कूल डाउन होने के बाद अपने घर चले जाना है। मतलब ये मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं ट्यूसडे का जो इवनिंग सेशन है उसकी तरफ। इवनिंग में आपको 30 मिनट कंटिन्यू रखना है, मतलब आपको अपना पेस रखना है। कितने मिनट में आपको पेस रखना है, 30 मिनट में आपको 6 किलोमीटर दौड़ना है। मतलब आपको 5 के पेस से 6 किलोमीटर दौड़ना है, रन करना है इजी। इसके बाद आपको 6 स्ट्राइड लगानी है। 100 मीटर की आप 6 स्ट्राइड लगा सकते हैं, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 17 सेकंड। मतलब आपको 17 सेकंड में 100 मीटर की स्ट्राइड लगानी है। फिर आपको रेस्ट लेना है, आपको 6 स्ट्राइड लगानी है। इसके बाद आपको 10 मिनट का इसी प्रकार कूल डाउन लेना है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है। कूल डाउन लेने के बाद अच्छी तरीके से आप अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए और आप कोर एक्सरसाइज कीजिए। मैंने कोर एक्सरसाइज की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दी है, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं और आप कोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हमारा ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान खत्म हुआ। जो अग्निवीर के कैंडिडेट हैं ये वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्कआउट मैंने टेक्निकल वर्कआउट प्लान किया है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, जिससे आप अपना टाइम बेहतर कर सकते हैं और अग्निवीर की एक्सीलेंट आराम से लगा सकते हैं। सो देरी मत कीजिए, वॉच नाउ, जल्दी अब इस वीडियो को देखिए और अपनी टाइमिंग बेहतर कीजिए। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो कीप रनिंग गाइस।